महाराष्ट्र के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। ये वीडियो आप देख रहे हैं मौसम तक और न्यूज मीडिया मंच पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और इस वीडियो में बात करूंगा 11 से 17 जुलाई तक के मौसम की। दोस्तों, महाराष्ट्र में देर या ठिठक कर आए मानसून ने जब बारिश दी तो कुछ ऐसी बारिश दी कि लोग ये कहने लगे कि अब बस बंद हो जाए, चले जाएं बादल, बंद हो जाए बारिश। और वही स्थिति फिर से हुई है कि बादल भी हट गए हैं, बरसात भी बंद हो गई है। अगले 7 दिनों के दौरान कैसा मौसम रहेगा इसकी बात करेंगे। उससे पहले मैं आपसे आग्रह करूंगा कि अगर आपके लिए मौसम की जानकारियां ज़रूरी हैं तो आप न्यूज़ मीडिया मंच और मौसम तक दोनों यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि अपडेट आप तक पहुंचे। और मौसम तक फेसबुक पेज पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर भी तमाम जानकारियाँ आपके साथ साझा करता हूँ। दोस्तों, जानेंगे, लेकिन उससे पहले जानेंगे कि किस तरह की बारिश हुई है 1 जून से लेकर अभी तक 11 जुलाई तक। जो बारिश का अपडेट है वो महाराष्ट्र के मध्य रीजन और कोंकण गोवा रीजन में सारी कमी को पूरा कर चुका है, सारी कमी की भरपाई कर चुका है। विदर्भ में भी स्थितियां बदली हैं। गोंदिया में 172% सामान्य से ज़्यादा बरसात दर्ज की गई। भंडारा में 3% ज़्यादा बारिश हुई। नागपुर में 1% कम है। वर्धा में 7% अधिक बरसात रिकॉर्ड की गई। यवतमाल में 17% ज़्यादा, 19% कम है चंद्रपुर में, और गढ़चिरौली में 15% की कमी है। तो ओवरऑल देखा जाए तो सामान्य के आसपास है, लेकिन यहाँ पर अमरावती में 27% की कमी है। अकोला में 13% कम बरसात हुई है, लेकिन सामान्य की श्रेणी में है। इसके बाद वाशिम में 23% कम बरसात हुई है और पूरा मराठवाड़ा कमी वाला क्षेत्र है अभी भी। हिंगोली में 41% कम बरसात दर्ज की गई। नांदेड़ में 33% कम बारिश दर्ज की गई है और परभणी में 47% की कमी है बरसात में। लातूर में 46% कम, बीड़ में 43% और धाराशिव में 42% कम, जालना में 24% की कमी है। तो ये स्थिति दोस्तों अभी तक है। और साथ में सोलापुर में भी बारिश में 60% की कमी है। इसके अलावा इधर नंदुरबार में मध्य महाराष्ट्र के उत्तरी क्षेत्र में 46% की कमी बरसात में रिकॉर्ड की गई है। और बाकी जगहों पर आप देखें तो ये सिंधुदुर्ग है जहां 18% अधिकता है, सामान्य है। और इसके बाद आ जाते हैं बुल्ढाना में जहां 22% ज़्यादा वर्षा रिकॉर्ड की गई। जलगांव में 66% ज़्यादा, धुले में 78, नासिक में 221% ज़्यादा वर्षा रिकॉर्ड की गई। और साथ में छत्रपति संभाजीनगर में 97% अधिक बारिश हुई है। अहिल्यानगर में 113 और नासिक में 221%। पालघर में 283% ज़्यादा बारिश हुई है। ठाणे में 191 और रायगढ़ में 197, जबकि मुंबई के सबर्बन रीजन में 255 और सिटी में, मुंबई सिटी में 222% अधिकता है अभी भी बारिश में। पुणे में 307, अहिल्यानगर में 113 और सतारा में बारिश हुई 275% अधिक। और इसके अलावा सांगली में 155 और कोल्हापुर में 166, 106 और रत्नागिरी में 96% ज़्यादा बारिश दर्ज की गई। रायगढ़ में 197। तो ये स्थिति अभी तक है। और दोस्तों, इस सप्ताह जो बादल यहाँ से हटे हैं वो वापस अभी बहुत जल्दी लौटने वाले नहीं हैं, बहुत बारिश देने वाले नहीं हैं। मुख्य रूप से ड्राई वेदर पूरे राज्य में संभावित है और थोड़े बहुत बादल आपको दिखाई देते रहेंगे नंदुरबार, धुले, जलगांव से लेकर नासिक और संभाजीनगर, अहिल्यानगर होते हुए पालघर, ठाणे और पुणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, कोल्हापुर, सतारा और ये जो बीड़ का रीजन है, इन भागों में दिखते रहेंगे। थोड़े बहुत बादल आपको दिखेंगे इधर विदर्भ के उत्तर पूर्वी रीजन पर। 14 से चांसेस ये हैं, 14, 15, 16 इन 3-4 दिनों के दौरान संभावना है जब बंगाल की खाड़ी में उसी दौरान एक सिस्टम डेवलप होगा। उसी दौरान यहाँ पर पश्चिमी घाट पर ऑफशोर ट्रफ यहाँ पर थोड़ी सक्रिय हो सकती है और उसी दौरान पश्चिमी घाट पर पालघर से लेकर ठाणे, मुंबई, अलीबाग, रत्नागिरी यानी रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और ये मध्य महाराष्ट्र का जो रीजन है, इन भागों में कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी बढ़ सकती हैं और थोड़ी सी बरसात यहाँ पर भी हो सकती है। मराठवाड़ा रीजन में छिटपुट बारिश होगी, लेकिन ज़्यादा तेज़ बारिश की संभावना फिलहाल नहीं है इस सप्ताह। इस अपडेट में अभी इतना ही। ये जानकारियां अगर आपको ठीक लगी हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी बात लिखिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, फिर से कहूँगा, ताकि आप और हम कनेक्टेड रहें, लगातार मौसम के अपडेट आप तक पहुँचते रहें। कमेंट में अपनी राय लिखिएगा। धन्यवाद।